तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं तत्त्वं ब्रह्मादि। हरि ओम। So I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad discourses. हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गमणि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। प्रथम मंत्र प्रथम खंड प्रथम। ओम केने श्रितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रैतियुक्तः केने श्रितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। Okay. So केनोपनिषद संबंध भाष्य हमारा चल रहा है। आज हम और थोड़ा भाष्य देखकर फिर प्रथम मंत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिनके पास भाष्य है वो अवश्य ले ले, हाथ में रखे। नोट पेन रखना है तो वो भी रखे, लेकिन भाष्य हाथ में रखिएगा क्योंकि मैं उपनिषद में मोस्टली भाष्य से ही बात करूंगी। तो आपका पेज नंबर है 11 नंबर का आपका पेज नंबर है भाष्य का। हमने पिछले क्लास में भाष्य का संबंध भाष्य माने ये केनोपनिषद सामवेद की तलवकार शाखा का 9वां अध्याय है। तो 1 से 8 अध्याय जो कर्म और उपासना के संदर्भ में थे, उस 8 अध्यायों का उपसंहार भगवान भाष्यकार इस संबंध भाष्य में कर रहे हैं। समझ में आए?
1 से 8 चैप्टर जो थे कलोका शाखा के, उसका जो एक क्रक्स है, संक्षेप है, वो भगवान भाष्यकार ये संबंध भाष्य में कर रहे हैं। पिछले क्लास में थोड़ा देखा था, आज देखेंगे बाकी। तो वहां पे बताया था ज्ञान और कर्म, मैंने उपासना ये अच्छी तरह से कर लिया तो फिर जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है। ये हमने पिछले क्लास का बिल्कुल एक वाक्य में पूरा क्रक्स बता दिया। निष्काम कर्म और उपासना, ज्ञान सहित कर्म और उपासना, यानी निष्काम कर्म और उपासना का संपादन हो गया। काफी जन्मों तक ये करते हुए जब उसका एक अच्छी तरह से संपादन हो गया तो फिर जो मुमुक्षु है, जो साधक है, उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है। और चित्त शुद्धि का कारण सेल्फलेस एक्शन और उपासना ही है। प्रवचन सुनने से चित्त शुद्धि वाला जो एरिया है वो ठीक थोड़ा सा साफ होगा, बुद्धि पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है प्रवचन का, बुद्धि शुद्धि का काम होगा, बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, लेकिन चित्त शुद्धि तो निष्काम कर्म और उपासना से ही होगी। और दूसरा टॉपिक था पिछले क्लास का, जो ज्ञान रहित सकाम कर्म, इच्छा वाले, इच्छा पूर्ति के लिए जो कर्म करते हैं वे दक्षिण मार्ग से जाते हैं, यानी दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं। जो लोग निष्काम कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, वे लोग उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। और सकाम कर्म करने वालों की तो बात ही मत करो, वे तो बैक्टीरिया एंड जर्म्स एंड चींटी ऐसे छोटे छोटे प्राणी बन के मर जाते हैं। मैंने उनका तो शुद्ध जीव बोलते हैं उनको, उनके पाप बहुत है। तो एक शुद्ध जीव जन्मे मरे जन्मे मरे, अथवा मैक्सिमम थोड़ा पशु पक्षी के रूप में हुए, लेकिन जो ज्ञान रहित कर्म करते हैं और उपासना भी करते हैं, वे दक्षिण मार्ग में, जो ज्ञान सहित कर्म करते हैं और उपासना करते हैं, वे उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक इत्यादि में, स्वर्ग में जाते हैं। सो इस तरह से ये बातें हमने पिछले क्लास में करी। अब हम आज के क्लास में प्रवेश कर जाते हैं। पेज नंबर 11 पे आप देख, आपको साइड में ब्लॉक होता है ना, ऐसा मिला नहीं मिला? विशुद्ध सत्वस्य वाला पैराग्राफ आप देखो, विशुद्ध सत्वस्य वाला पैराग्राफ मिला? हाँ, उधर वो ब्लॉक है ना, ज्ञान अधिकारी निरूपणम, इसको ब्लॉक कहते हैं। मैं ब्लॉक कहती हूँ आपकी समझ के लिए, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। टाइटल कहो तो टाइटल भी। सो यहाँ पे कहते हैं ज्ञान अधिकारी निरूपणम। क्या होगा, एटलीस्ट वो देखकर चित्त में याद रख के पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको और फायदा होगा, क्योंकि ये उपनिषद है और गहरा उपनिषद है, बहुत सूक्ष्म उपनिषद। यहाँ कोई बात नहीं है आत्मा के अलावा। सो ज्ञान का, ये आत्मज्ञान का अधिकारी कौन है, ये प्रश्न करो, आपके नोटबुक में लिखो या दिमाग में रखो, ज्ञान का अधिकारी कौन है। तो देखो, भगवान भाष्यकार में पढ़ती जाऊंगी और जरा कहीं कुछ कहना है तो कहती जाऊंगी, और इस तरह से हम आज का क्लास करेंगे। ज्ञान का अधिकारी वह है, नंबर 1, जो इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए कर्म और उपासना के कारण
संस्कार विशेष से, उसके पास विशेष संस्कार हो गए हैं, चित्त शुद्धि के संस्कार हो गए हैं, उससे वह उद्भुत बाह्य एवं अनित्य साध्य साधन के संबंध से विरक्त हो गया है। माने उसके अंदर वैराग्य आ गया है। चित्त शुद्धि का सीधा परिणाम है वैराग्य, और उस वैराग्य की भूमि में ज्ञान का बीज फलता फूलता है। केवल चित्त शुद्धि है या केवल बाहर का ज्ञान है तो आत्मज्ञान का बीज फलेगा फूलेगा नहीं। तो चित्त शुद्धि के कारण वैराग्य उत्पन्न हो गया है, और फिर वह कैसा हो गया है, उसका लक्षण क्या है? साध्य साधन के संबंध से विरक्त। अंडरलाइन करना है तो करो। मिला? साध्य साधन के संबंध से विरक्त माने क्या? मेरा साध्य है अभी 3 साल में या 4 साल में मुझे BMW खरीदना है, अथवा मुझे एक फार्म हाउस खरीदना है, तो ये मेरा साध्य है। और उसके लिए साधन क्या है? पैसा कमाओ। पैसा कमाने के लिए अच्छा जॉब, डे एंड नाइट मेहनत, सो मेनी थिंग्स है, तो वो मेरा साधन हुआ। साध्य हुआ BMW या फार्म हाउस, या बेटे की शादी करनी है, या अच्छा वर्क ढूंढना है, जो भी साध्य है। आपका जीवन बिना साध्य के है क्या? कुछ ना कुछ साध्य होता है। एक शॉर्ट टर्म साध्य, कल खाना नहीं बनाना है, होटल से मंगाना है, एक साध्य। और ये लॉन्ग टर्म साध्य, बेटे की शादी के लिए अभी से ढूंढना शुरू करो। फॉरेन जाना है, विदेश में पढ़ना है, तो अभी से उसके लिए पैसे की तजवीज करो। माने वो साध्य वो लॉन्ग टर्म वाला, और ये शॉर्ट टर्म वाला, लेकिन चलता रहता है। लेकिन हेलो अटेंशन प्लीज, लेकिन जो साधक इस साध्य साधन के झमेले से मुक्त हो गया है, मुझे लगता है हम दिन रात को जब हम थोड़ा सा अपना पूरे दिन का देखते हैं, तब ये सोचे कि मैं कितने समय तक साध्य साधन से मुक्त था, कितने समय तक मेरी मुमुक्षा की फ्लेम जल रही थी, मेरे अंदर मुमुक्षा वृत्ति तीव्र थी, अथवा कहो थी कि मुझे मोक्ष चाहिए, बस हो गया ये संसार। ऐसा कितनी बार हुआ दिन में, और कितनी बार साध्य साधन से ही आप जुड़े हुए, ये आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है। तो यहाँ पे कहते हैं, उस भगवान तत्वबोध में भाष्यकार कहते हैं, इह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम, उसे कहेंगे साध्य साधन से वैराग्य। यह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्य, माने ये पृथ्वी के भोग और स्वर्ग के भोग में कोई इच्छा नहीं रही, उसे कहेंगे वैराग्य। ये वैराग्य की डेफिनेशन। सो यहाँ पे कहते हैं, उस विशुद्ध चित्त निष्काम पुरुष को ही तत्त्वगात्म विषयक जिज्ञासा हो सकती है। सो माय डियर साधकास, यदि मुझे जिज्ञासा नहीं है, मोक्ष की ऐसी कोई तीव्र इच्छा नहीं उत्पन्न हुई, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे में वैराग्य नहीं है, वो चित्त शुद्धि इनफ नहीं हुई है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कनेक्शन करो और अपनी टेस्ट करो। वंस इन अ वाइल मन में आया कि बस हो गया ये संसार से मुक्त होना, वो अलग बात है, बट वो एक फ्लेम की तरह जलती रहे कि मुझे मोक्ष चाहिए, उसके लिए जो करना है मैं करूंगा, ये जो है ये साधक का लक्षण है। तो यही बात माने विशुद्ध चित्त वाले को ही जिज्ञासा हो सकती है आत्मज्ञान की। ये बात भाष्य पढ़ रही हूँ। केनेशितम इत्यादि प्रश्नोत्तर रूपा श्रुति द्वारा दिखलाई गई है। आया? माने ये उपनिषद किसके लिए है? आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए, माने आत्मज्ञान ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और आत्मज्ञान के लिए जो चाहिए वो
1 से 8 अध्याय में बता दिया गया है। सो अब देखो इसी बात को संबंध भाष्य और खोल रहा है। मेरे ख्याल से आपका पेज आएगा 12 नंबर, करेक्ट? 12। अब आगे आगे जाते जाना। कठोपनिषद में कहते हैं, आएगा अगले साल आएगा, परांचिखानि व्यसुनत् स्वयं भूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कहते हैं भगवान ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है, माने बिचारी एकदम छिन्न विछिन्न हो गई है। क्या? इंद्रियां। ये इंद्रियां बहिर्मुख, बहिर्मुख समझता है बाहर का ही सोचती है। वो तो दुखता है, भगवान इसलिए बीच में कुछ हाथ दुखता पैर दुखता कर लेते, पेट दुखता क्यों? क्योंकि तब जाके हम बाहर की दुनिया को छोड़कर अपने शरीर में अपने अंदर झांकते हैं। हर जगह भगवान कृपा ही करते हैं, यही सोचना है, यही सच्चाई है, सोचना क्या। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि इंद्रियां बाहर की ओर ही देखती है, अंतरात्मा को नहीं देखती है। लेकिन कोई कोई बुद्धिमान व्यक्ति अमरत्व की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को बाहर जाने से रोककर प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। कौन कर सकता है साक्षात्कार? सेल्फ रियलाइजेशन किसको मिलता है? जो इंद्रियों को बाहर जाने से रोक देता है ना। यहाँ पे कहते हैं मुंडक उपनिषद जो अथर्ववेदीय है, उसमें कहते हैं परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्ति अकृत कृतेन। कहते हैं ये ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जो है, ब्राह्मण माने ब्रह्मनिष्ठ पुरुष, वो कर्म द्वारा प्राप्त होने वाले इस लोक की परीक्षा करके, माने वो उसने देख लिया ये पूरा कर्म का लोक है, हमारा लोक कर्म का है, मनुष्य का। तो ये कर्म के लोक की परीक्षा करके निर्वेदम आया, निर्वेदम माने वैराग्य को प्राप्त हो गया है। और फिर उसने समझ लिया क्या? क्योंकि कृत माने कर्म के द्वारा अकृत माने मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। उस साधक ने ये समझ लिया कि कर्म करते करते मोक्ष नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अवृत चक्षु माने इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा चैट या व्हाट्सएप, टीवी, फोन कॉल ये बहुत चलता है। सोचिए आप दिन में कितना टाइम आप उसमें डालते हैं और कितना टाइम हम इंट्रोवर्ट रहते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे लोग ये जगत का टेस्ट करते हैं, कैसा है ये जगत, और फिर वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं। माने इन शॉर्ट क्या समझा आपने? क्योंकि ज्ञान अधिकारी चैप्टर चल रहा है ना, टॉपिक चल रहा है ना, तो ज्ञान का अधिकारी वही है जो वैराग्यवान है। आप में डिस्पेशन है, डिटेचमेंट है, तो आप ज्ञान के अधिकारी हो सकते हैं। और इसीलिए जब मीरा भजन गाती है और कहती है पलट गई मोरी नयन पुतरिया मोहे लागी लगन गुरु चरण की, क्यों ऐसा कहते? पलट गई मोरी नयन पुतरिया माने ये पुतरिया, ये आंखें जो बाहर देखती थी अब वो अंदर देखने लगी। ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ दिस उपनिषद इन आवर सेंट्स भजन। हमारे संतों के भजन में क्या ये उपनिषद ही भरा हुआ होता है, गीता उपनिषद ही भरे हुए होते हैं। और इसलिए देखो गीता कहती है कर्मयोग, मीरा कहती है
मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। अब दूसरा कोई है ही नहीं तो किसके लिए काम करेगी, दौड़ेगी, फोन करेगी, क्या करेगी? नहीं। जो पहनावे सो पहनू, जो खाने को देवे वो खाऊं। मतलब क्या हुआ? कर्मयोग। कर्मयोगी ऐसा ही होता है। ये जो आरएसएस वगैरह के या जितनी हमारी संस्थाएं, चिन्मया मिशन, आर्ट ऑफ लिविंग, ईसा फाउंडेशन, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, स्वामीनारायण की जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उसमें जो डेडिकेटेड सेवक होते हैं उनका वही है, जो खाना मिलता खा लेते, जो कपड़ा मिलता पहन लेते, जैसा रखते वैसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सेवा करनी है। दैट्स द पॉइंट। हमारे यहाँ तो सेवा करनी है, ये होगा क्या, एसी होगा सब तैयार रखना, झाड़ू वगैरह, तभी हम आके सेवा करेंगे। मैंने सेवा के बहुत चैप्टर 3 में समझाया है, सेवा बहुत बहुत ही कठिन है। एक बार प्रवचन सुन लेना इजी है, बट सेवा बहुत कठिन, उसमें बहुत कुछ सावधानियां होती है। एनीवे, सो यहाँ पे कहते हैं कि इंद्रियों को पलटने का मतलब है साधनों से और साधनों से साध्य पाने के लिए कोई इच्छा ही ना, तब जाके इंद्रिया इंट्रोवर्ट होगी और आप कहेंगे मैं अभी अंतर्मुखी दशा में जीता हूँ। मतलब मैं अंदर उस परमात्मा से यूनाइट होने की साधना करता हूँ। सो कहते हैं, आगे कहते हैं भाष्य देखो, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वो भी मुंडक में ही आता है, गीता में भी आता है ना ऐसे ये श्लोक, चौथे अध्याय में। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शी। सो यहाँ पे कहते हैं, ये जो तद विज्ञानार्थम, उस परम तत्व को, आत्मा को जानने के लिए गुरु एवं अभिगच्छेत, गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। हाथ में समीधा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए, ऐसा मुंडक उपनिषद कहती है। ये क्या है? ज्ञान के अधिकारी की बात चल रही है। श्रोत्रिय कौन है? जो शास्त्र से कभी भी भटकेगा नहीं, माने उसका बोलना, चलना, व्यवहार, उसके प्रवचन, उसका डिस्कशन, चर्चा, सब कुछ शास्त्र के साथ जुड़ा रहे। इज नेवर अवे फ्रॉम स्क्रिप्चरल इंजेक्शंस। शास्त्रों के आदेशों से वो कभी इधर उधर भटकता नहीं। उसको कहेंगे श्रोत्रिय, बाय हार्ट हो गया ऐसा नहीं। सारे श्लोक ऐसे है हमारे साथ, लोग सारे श्लोक बाय हार्ट हुए, बाय हार्ट, लेकिन व्यवहार भयंकर ऐसे नहीं। व्यवहार भी शास्त्र के मुताबिक होवे, उसे कहते हैं कि वह श्रोत्रिय है। श्रोत्रिय माने पीएचडी कर लिया या सारे शास्त्र समझ लिया, ऐसा नहीं, व्यवहार भी उसके मुताबिक। और ब्रह्मनिष्ठ किसको कहेंगे? जो ब्रह्म में स्थित हो, माने जीव भाव में। देखो मैं अलग अलग तरह से बोलती हूँ, कोई मेच्योर साधक है, बहुत प्राउड है, तो उनको कुछ शब्द अच्छा लगेगा अथवा किसी शब्द से अंदर जाएगा। कोई प्री माने साधक है तो कोई अलग तरह से। तो मैंने क्या बोला? जिसकी ब्रह्म में स्थिति हो, माने जीव भाव में जिसका मैं न हो, माने मैं अभी, मेरा मैं किसमें है? जीव भाव। जिसका जीव भाव में मैं न हो, मैं को जिसने, माने जीवत्व को जिसने बाधित कर लिया है, उसे ब्रह्मनिष्ठ कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बातें कही। साध्य साधन संबंध से विरक्त हो जाना, इंद्रियों को बहिर्मुख होने से रोकना, वैराग्य को, जगत को टेस्ट करके, परीक्षा करके वैराग्य को प्राप्त होना, और फिर गुरु के पास चले जाना। माने समित पानी, माने समिधा लेकर, माने कुछ दक्षिणा लेकर। लेकिन मूल दक्षिणा क्या होती है? मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। ये वाक्य याद रखो, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। नहीं, हम तो गुरुकुल में रहेंगे, लेकिन गुरुजी बुलाएंगे तभी तो मेरा मूवी चलता है लैपटॉप पे। मैं नहीं जाऊंगा। आप
आपको पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, सिद्धबाड़ी में स्वामी जी 3-3 बजे तक, स्वामी सुबोधानंद जी रात को 3-3 बजे तक आसपास ब्रह्मचारी और प्रौढ़ साधक बैठे हुए होते हैं कुटिया में, और शास्त्र की चर्चा निकल पड़ती है तो 2, 2:30, 3 बज जाते हैं। मेरे अहमदाबाद में भी जब भी आते थे 2, 2:30 के बिना तो हम कभी सो नहीं सकते थे। फिर स्वामी जी तो 5:30 को उठते थे, तो हमको भी उठना पड़ता, क्योंकि 7 बजे ज्ञान यज्ञ होता था। तो ज्ञान यज्ञ हमारे अहमदाबाद आश्रम में ही होता था, इतना बड़ा आश्रम था, 800, 700, 800 लोग आराम से बैठे, ऐसा बड़ा ग्राउंड भी था, एक्सेट्रा। तो द पॉइंट इज दिस की मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ, माने यू यूज मी, आप मुझे आज्ञा दो, जो आज्ञा दोगे मैं करूंगा। बोलेंगे 10 घंटा जप करो, करूंगा, सेवा करो, करूंगा, पाठ करो, जो बोलेंगे, स्वाध्याय करो, श्रवण करो, जो बोलेंगे मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत। इसको कहेंगे वह साधक जो ज्ञान का अधिकारी है। आई थिंक दैट्स इनफ। हम आगे का सेकंड पॉइंट पे चले जाते हैं। कहाँ है आपका सेकंड पॉइंट? निवृत्त अज्ञान, 13वां पेज, पेज नंबर 13। निवृत्त अज्ञानस्य कृतकृत्यता तदर्शनम। मिला वो ब्लॉक पेज नंबर 13 पे। माने अज्ञान अब साधक का निवृत्त हो गया, वो गुरु के पास गया, अब वो गुरु की आज्ञा में 12 साल उसने तपस्या किया, आज्ञा पालन किया, सेवा किया, गुरु सेवा किया। अब उसके अंदर कृतकृत्यता आई, माने उसको रियलाइजेशन हुआ। तो इसके बारे में अब भाष्यकार कहते हैं, ये सब कुछ पहले 1 से 8 अध्याय में आया हुआ है, याद आता है ना? ये बात चल रही है। कहते हैं केवल इस प्रकार से ही विरक्त पुरुष को प्रत्यगात्म विषयक विज्ञान के श्रवण मनन और साक्षात्कार की क्षमता हो सकती है, और किसी तरह से नहीं होती। माने ये बहिर्मुखता को छोड़ो, वैराग्य प्राप्त करो, गुरु के पास जाओ, ये सब होने से ही आपको आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त हो सकती है। इस प्रत्यगात्मा के ब्रह्मत्व विज्ञान से ही कामना और कर्म की प्रवृत्ति का कारण और संसार का बीजभूत अज्ञान निवृत्त हो सकता है। माने अज्ञान की निवृत्ति कब होगी, कैसे होगी? जो ज्ञान के अधिकारी कौन है वो बात करी, वैसे होगी। भगवान भाष्यकार कोट करते हैं ईशावास्यकार मंत्र, तत्र को मोहः शोकः एकत्वम् अनुपश्यत। इस तरह जिसने प्रत्यगात्मा का दर्शन कर लिया है, उसको क्या मोह रहेगा, क्या शोक रहेगा? उसको मोह और शोक कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसने वो स्थिति को प्राप्त किया है। तरति शोकम आत्मविद छांदोग्य कहती है श्रुति, और शोक को पार कर गया है। वो हमें भी शोक नहीं चाहिए, तो भैया ज्ञान का अधिकार प्राप्त करो। मैं साइड पे नहीं जाऊंगी, बट एक वाक्य में हिट देती हूँ। हम माने सामान्य लोग जो होते हैं या सामान्य साधक, शोक को निवृत्त करने के लिए संसार के उपाय प्राप्त करता है। उससे थोड़ा देर के लिए शोक निवृत्त होता है, फिर शोक आ जाता है। बट तरति शोकम आत्मवित्त का अर्थ है ये आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले को कभी शोक नहीं होता। तो आप सोचिए आपको क्या चाहिए? अनित्य शोक निवृत्ति चाहिए या नित्य शोक निवृत्ति चाहिए? सो यहाँ पे कहते हैं मोह और शोक नहीं होता उसको। मोह माने उल्टी समझ, उल्टी समझ क्या है? छोटी मोटी तो उल्टी समझ हमारी होती रहती है, लेकिन आचार्य लोग समझाते हैं उल्टी समझ माने, पकड़ लेना इस बात को, हेलो अटेंशन प्लीज, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी साधना के लिए। माने ये संसार जो बदलता हुआ है, ये बदलते हुए संसार को बदलने की कोशिश करना,
ये क्या है? उल्टी गलत समझ है। बदलते हुए संसार को वो न बदले ऐसी आशा करना। हम कहते बस अभी सब बढ़िया है, ऐसा ही रहे, यू नेवर नो कब क्या हो जावे। सो बदलते हुए संसार को न बदले ऐसी इच्छा करना, और वो बदलेगा, वो बदल जाएगा तो ऐसी आशंका करना, और फिर बदल गया तो शोक करना। ये क्या है? सारी गलत फहमियां है। तो यहाँ पे मुक्ति तो एक ऐसी चीज है जिसे कहेंगे यथार्थ बुद्धि से ही प्राप्त होती है। मैंने आपकी समझ सही हो गई तो मुक्ति आपके हाथ में आ जाएगी। तो यहाँ पे कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडक उपनिषद में भी है और दुग्धदृश्य विवेक में भी यह श्लोक है। उस परावर को, पर और अवर को देखकर, माने सगुण ब्रह्मा निर्गुण ब्रह्मा को देखकर हृदय की ग्रंथि टूट जाती, माने अज्ञान खत्म हो जाता है। अज्ञान की गांठ चित ग्रंथि से, माने अज्ञान की जड़ ग्रंथि, जड़ 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 और चेतन की जो ग्रंथि बन गई, उस अज्ञान की ग्रंथि टूट जाती है और सारे संदेह नष्ट होते हैं, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। ये है जिसका अज्ञान निवृत्त हुआ, उसका परिचित्सन, ये चित्सन किया, ये लक्षण है। ये हम यहाँ पे भाष्यकार हमें बताते हैं ताकि हमें इच्छा हो कि यार ऐसा ही होना चाहिए। ये क्या है बदलते बदलते। अब तीसरा पॉइंट है पेज नंबर, समुच्चयवाद खंडन मिला। ब्लॉक ब्लॉक देखना, समुच्चयवाद खंडनम। आगे नहीं आएगा, मैंने फॉरवर्ड में आएगा, पीछे के पेज के और लपेट रहे हो। ये पेज नंबर 15, पीछे के पेज के आगे ही आएगा ना, हम मैं आगे आगे बढ़ रही हूँ। 15 नंबर के पेज पे आएगा। कहते हैं यहाँ पे जबरदस्त है, पूर्व पक्ष उठाया है। यहाँ पे कहते हैं भाष्यकार, माने पूर्व पक्ष कहता है ये बात तो कर्म से ज्ञान से भी सिद्ध हो सकती है। माने ये हमारी बात आ गई। हम क्या कहते हैं, हम लेक्चर भी करते हैं, श्रवण मनन भी करते हैं और कर्म भी करते हैं, हम जॉब करते हैं, तो हमें तो ज्ञान, हमें तो आत्मज्ञान होगा? नहीं होगा, कभी नहीं। क्योंकि कर्म क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व से होने वाली क्रिया है, और मोक्ष क्या है? हाँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली चीजें हैं। भाष्यकार कहते हैं ना, क्योंकि वाजसनेय बृहदारण्यक स्तुति में उस कर्म सहित ज्ञान को अन्य फल का कारण बतलाया है। ये वाक्य नहीं समझा होगा, समझा? ये वाक्य समझा नहीं? क्या कहते हैं, माने आप कर्म करते हो, देखो ज्ञानी कर्म करता है वो बात अलग है, अज्ञानी जो कर्म करता है तो कर्म भी करता है और ज्ञान भी प्राप्त करता है, तो उसको आत्मज्ञान तो नहीं मिलेगा बट परोक्ष ज्ञान तो मिलेगा। तो उसका जो है वो अन्य फल का कारण होता है। मैंने ऐसा जो व्यक्ति है उसको आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, उसको क्या क्या फल मिलेगा? आत्मज्ञान का भी फल नहीं मिलेगा। उसको क्या फल मिलेगा? मुझे स्त्री प्राप्त हो, ये एक वाक्य में, मुझे BMW प्राप्त हो, मुझे अच्छा जावई प्राप्त हो, मेरी लड़की अच्छे, मुझे अच्छी बहू प्राप्त हो मेरे बेटे के लिए, मुझे नई फेम प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, सो मेनी थिंग्स। क्योंकि कर्म इसीलिए तो करता है भैया कि कुछ चाहिए, है ना? नहीं तो क्यों गुरुकुल में जाके डेडिकेट ना हो जाए? जिसको कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में तो गुरुकुल में जाके डेडिकेट हो जाता है, माने गुरु के आश्रय में शरण में रहकर ये शास्त्र पढ़ता, साधना करता है, बस उसको और अपना स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। सो यहाँ पे कहते हैं वाजसनेय स्तुति में यह लोक पुत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और किसी कर्म से नहीं। माने यदि मुझे परलोक में स्वर्ग चाहिए या अच्छा लोक चाहिए
तो मुझे पुत्र होना चाहिए। आजकल तो शादी करने की बात नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप, क्या पता नहीं कलयुग आया है। तो कर्म से पितृलोक मिलता है और विद्या से देवलोक। मैं ये इसलिए बोल पड़ती हूँ क्योंकि रात दिन ये बातें सुनाई देती है। इवन अपने भक्तों में, अपने साधकों के साथ ये बात होती है। वे लोग कहते हैं क्या करें अम्मा जी, हमारे बच्चे शादी भी नहीं करना चाहते हैं, कोई कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है, कोई शादी करके बच्चा पैदा नहीं करना चाहता है। माने पुत्र की बात ही नहीं है आजकल, क्योंकि आपने शास्त्र सिखाया नहीं है। शास्त्र कहता है पुत्र होगा तो फिर उसके द्वारा आपको स्वर्गलोक, पितृलोक, सब लोग मिल सकता है। और विद्या उपासना के द्वारा देवलोक मिल सकता है, माने ब्रह्मलोक भी मिल सकता है। तो इस प्रकार कर्म को आत्मा से भिन्न बताया है, माने लोकत्रय का कारण बताया है, मोक्ष का कारण नहीं है। माने कर्म से संसार की, ये संसार की चीजें और परलोक का भोग मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता है। लेकिन जो वैराग्यवान है उसको मोक्ष मिलता है और आत्मज्ञान मिलता है। तो इसीलिए ऐसे लोग जिसको संघात में कोई प्रयोजन नहीं दिखता, ये शरीर रूपी संघात में संसार का कोई प्रयोजन उसको दिखता नहीं है। हमें तो छोटी छोटी चीजों में दिखता है, ये बदल देंगे, अभी 1 साल के बाद थोड़ा पैसा आएगा तो गाड़ी बदल देंगे, घर बदल, 2 का 3, 3 का 4 फ्लैट, माने क्या होते हैं 4 BHK, माने चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एक स्टॉपेज नहीं आता, एक स्टॉप कर दो वाला मामला नहीं आता है। थैंक गॉड भगवान ने पेट ऐसा बनाया है कि 10-12 गुलाब जामुन या रसगुल्ला के बाद खा ही नहीं सकते आप। लेकिन ये इच्छाएं और ये संसार में विस्तार, ये तो उसका कोई अंत नहीं होता है। और इसलिए जो ऐसे साधक हैं, जो वैराग्यवान है, उसको कोई प्रयोजन नहीं, उसको केवल आत्मज्ञान चाहिए, यही बात उसके अंदर होती है। सुनो, इस तरह से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। तत्वैव च, कहाँ आया आपका, पेज नंबर 16 में आया होता है। यस, पेज नंबर 16 का पैराग्राफ देखो। तत्वैव च पारिव्राज्य विधाने हेतुः उक्तः, कहते हैं बृहदारण्य उपनिषद में संन्यास ग्रहण करने में यह हेतु बतलाया है। माने व्हाई शुड यू एक्सेप्ट संन्यास मार्ग। लोगों को संन्यास से बहुत डर लगता है, सन्यासी के प्रति तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, माने एटलीस्ट काफी हिंदू लोग। लेकिन तुम्हारे बेटे को संन्यास देने की बात हम करें तो नहीं नहीं, अभी नहीं। तो हेतु क्या है, हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे, यानी संन्यास जिसको चाहिए वो क्या सोचता है, ये बच्चे कच्चे बनाकर हम क्या करेंगे, पुत्र प्राप्ति से क्या करेंगे, जिन्हें हम आत्मलोकी, जिसको ये आत्मलोकी अभिष्ट है, आत्मा ही जिसको चाहिए, उस हेतु का अभिप्राय इस प्रकार है। मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक, इन 3 लोगों के साधन अनात्म लोगों की प्राप्ति के हेतु प्रजा, कर्म, कर्म सहित ज्ञान से हमें क्या करना है। दे डोंट वांट कर्म सहित ज्ञान, दे डोंट वांट कर्म, दे डोंट वांट प्रजा। सो हम लोगों को जीने की स्वाभाविक अजन्म, अजर, अमर, अभय और जो कर्म से घटता बढ़ता नहीं, वह नित्य लोक ही इष्ट है। वो नित्य लोक क्या है, आत्मा, और कोई लोक नहीं है। साधन द्वारा प्राप्त होने वाला अनित्य लोकत्रय तो इष्ट है ही नहीं। माने हमें ये कुछ काम करो, कर्म करो, फिर कुछ प्राप्त करो, फिर वो डिके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, ये वाली चीजें हमको, आई एम फेड अप ऑफ दिस, मैं फेडअप हो गया हूँ इस संसार के, कुछ पाया। मैं बार बार बताती हूँ, फिर भी बताती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है। लोग मुझसे खुद खुल के बात करते हैं, अम्मा पूरा 20-22 साल हमने बच्चों के लिए और अपने लिए इतनी प्रॉपर्टी खरीदी, इतना पटना में, कलकत्ता में, क्या जयपुर, बॉम्बे और साउथ में, इधर उधर,
और अब बच्चे बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, वो बस गए हैं अमेरिका में और कनाडा में। और फिर अभी क्या कर रहे हैं फिर अम्मा आप लोग? नहीं, अभी वो बेचने के लिए उधर दौड़ रहे हैं, पहले प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दौड़ते थे, काम करते थे। इतना फनी है ना ये, माने ये चीजें बहुत। काफी लोग और भी बहुत बातें करते हैं, 100 150 200 साड़ियां खरीदी, अब उसको किस आश्रम में दान करना, ये इसके लिए हम फोन कॉल कर रहे हैं। मतलब कि आप इकट्ठा करो फिर दान करो। इससे अच्छा है कि पहले 20 साल की उम्र में हमारे जैसे निकल जाते थे, 20 साल की उम्र में आश्रम में गुरु सेवा के लिए निकल गए थे, तो थोड़ी शांति रहती है। ओके, सुनो, यहाँ पे कहते हैं जब ये ज्ञान मिलता है तो ये अजर अमर अभय जो घटता बढ़ता नहीं, ऐसा एक परम आनंद, परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। हमें ये 3 लोक और ये संसार की चीजें इष्ट नहीं है। और यह आत्मलोक नित्य होने के कारण, भाष्य देखना, अविद्या निवृत्ति के सिवा अन्य किसी भी साधन से प्राप्त होने योग्य नहीं है। माने ये आत्मलोक कैसे प्राप्त होगा? अविद्या की निवृत्ति से। जब इग्नोरेंस जाएगा तभी आत्मा की प्राप्ति होगी। माने अज्ञान निवृत्ति, इसका टाइटल क्या था? समुच्चयवाद खंडना। ये समुच्चयवाद का खंडन हो गया। समुच्चयवाद माने कर्म और ज्ञान साथ साथ में करेंगे, नहीं, उससे नहीं होगा, आपको कर्म छोड़ना पड़ेगा। तो कहते हैं एक हमको आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान पूर्वक सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, सारी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। अब चौथा पॉइंट है ज्ञान कर्म विरोध प्रदर्शनम। ज्ञान और कर्म विरोधी है एक दूसरे के, क्योंकि ज्ञान क्या कहता है? ये कर्तृत्व भोक्तृत्व छोड़ो। कर्म तो कर्तृत्व भोक्तृत्व से ही होता है। कर्म में अहंकार रहता है, ज्ञान में अहंकार का नाश हो जाता है। कर्म में अज्ञान रहता है, ज्ञान में अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं ज्ञान कर्म विरोध प्रदर्शनम, पेज नंबर 17 पे है। इसके सिवा आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान का कर्म के साथ साथ होने में विरोध है। कर्म एंड ज्ञान कैन नॉट गो साइमल्टेनियसली, साथ साथ में नहीं जा सकते, जिसमें कर्ता कर्म अधिकारक माने 8 कारक, कर्म कर्ता साधन संप्रदान अपादान संबंध इत्यादि, और फल का भेद स्वीकार किया गया है, उस कर्म के साथ संपूर्ण भेद दृष्टि से रहित ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान का रहना संगत नहीं है। कर्म में तो भेद है, ये व्यक्ति अलग, ये चीज अलग, ये आई लाइक, दिस आई डोंट लाइक, ये सब कर्म का झमेला है। ज्ञान में क्या है? एक आत्म तत्व ही है, एक ब्रह्म ही है, माने और कुछ है ही नहीं ब्रह्म के अलावा। तो फिर कहाँ से कर्म होगा? किसके लिए कर्म होगा? और भेद दृष्टि कर्म को देती है, और भेद दृष्टि ज्ञान के कारण है, तो कहाँ से दोनों का फर्क पड़ेगा? आप दोनों का साथ साथ में चलना सिद्ध होगा। ये तो ऐसा है, थोड़ा इधर चला थोड़ा पीछे चला, ज्ञान के कारण थोड़ा शास्त्र में आपकी चांच डूबी, आप थोड़े आगे बढ़े, तब तक कर्म में आप इतने डूबे हुए हैं कि फिर भेद दृष्टि राग द्वेष आया, फिर वापस पीछे चले, वहीं का वहीं घूमते रहते हैं। यहाँ पे कहते हैं उस कर्म के साथ हाँ एकत्व के ज्ञान का रहना संगत नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान वस्तु प्रधान होने के कारण पुरुष के अधीन नहीं है। वस्तु प्रधान माने अग्नि दाहक है, ये ज्ञान है, अग्नि देवता है, ये पुरुष तंत्र है, अग्नि ज्ञान है, अग्नि दाहक है, ये वस्तु तंत्र है। तो दोनों अलग अलग तंत्र है, तो ये दोनों एक साथ नहीं जाते हैं। अतः इसके ने शीतम वाला जो मंत्र है, इत्यादि श्रुति के द्वारा यह दुष्ट और अदुष्ट बाह्य साधन एवं साध्यों से विरक्त हुए पुरुष को ही
प्रत्यगात्म विषय ब्रह्म जिज्ञासा दिखलाई जाती है। लोग कहेंगे बोर होता है, मुझे तो आत्मज्ञान दो ना, मुझे कहने से तुम जल्दी जल्दी समझाओ। कहने से कम समझने के लिए कम से कम ये हम समझ तो लेवे कि जितना वैराग्य बढ़ेगा उतना कहने शीतम पतति प्रेषितम मनः अच्छा समझेगा। मजेदार बात तो ये है, लोग मेरे साथ कभी बात करते हैं, हाँ हाँ वो कहने शीतम, ये पता है, ये पता है, ये किसके द्वारा ये मन को प्रेरणा मिलती है, वो अंदर जो बैठा है ना उसके द्वारा। बट व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट आर यू एक्सपीरियंसिंग, आपको पता ही नहीं है। ये ऊपर ऊपर से समझ लिया, उससे कुछ नहीं होगा माय डियर साधका, कुछ नहीं होगा। इसको स्वामी जी की भाषा में बोलो तो स्पर्श करना पड़ेगा। मैं आज आई थिंक होगा, मैं बताती हूँ, ये समझना गहराई में पड़ेगा। ऊपर ऊपर से समझ के संतुष्ट नहीं होना माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं होना। तो यहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा किसको होती है, विरक्त पुरुष को। दैट्स द पॉइंट। शिष्य और आचार्य के प्रश्नोत्तर रूप से यह कथन वस्तु का सुगमता से ज्ञान कराने में कारण है। ये शिष्य और गुरु का जब संवाद चलेगा ना, तब जाके ये संवाद के द्वारा सुगमता से इजीली आपको समझेगा। इसीलिए इस उपनिषद में गुरु और शिष्य के कॉन्वर्सेशन, संवाद के द्वारा ये बातें समझाई है। नहीं तो ये सोसाइटी में ये पेड़ क्यों गिरा, किसके कारण गिरा, किसको नुकसान हो, पूरा दिन उसी की चर्चा। और गुरुकुल में आएंगे तो 2 थप्पड़ मिलेगा। गुरुकुल में आपको इतनी सेवा, इतने सत्संग करने पड़ते, दिन में 5 सत्संग करने पड़ते हैं, आरती करनी पड़ती है, मेडिटेशन करना पड़ता है। गणेशपुरी में तो 3:30 बजे उठ के नहा धो के आरती अटेंड करके मेडिटेशन करो, फिर पूरा दिन शुरू हो जाता था। और कोई किसी से कोई बातचीत, अनलेस योर डिपार्टमेंट वर्क है तो बात करो, अन्यथा कोई बातचीत किसी से करने की आज्ञा नहीं थी। कमरे में शायद बिल्डिंग में जरा सा बात कर लिया तो वहां पर भी। और इवन सिद्धवाड़ी बावई वगैरह आश्रम में जो गुरुकुल चलते हैं, जो वेदांत कोर्स चलता है, वहां पे आप गप्पे नहीं मार सकते। तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप में वैराग्य की जरूरत है। वैराग्य बहुत स्ट्रॉन्ग, वैराग्य माने क्या करना है जान के, क्या करना है मोबाइल पे व्हाट्सएप पे, क्या करना है, ये चीजें जब आएगी तो लगेगा कि हमें इनफ वैराग्य आया है। तो यहाँ पे कहते हैं इसकी सिवा केवल तर्क द्वारा इसकी अगम्यता पे दिखलाई गई है। माने तर्क के कारण भी वो अगम्य है, माने वो जाना नहीं जा। आप कितना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कर लो, आप कितने बुद्धिमान तार्किक हो, लॉजिक अच्छा जानते हो, हाई कोर्ट के जज भी क्यों ना हो, कुछ भी हो, तर्क के द्वारा ये आत्मज्ञान नहीं होगा। किससे होगा, किससे होगा? वैराग्य से। पूरा टाइम में एक ही वाक्य ज्यादा एम्फेसिस कर रही हूँ, वैराग्य। वैराग्य बहुत कीमती चीज है, गुरु कृपा से ही मिलती है, या पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्मों से। तभी तो 20-20, 22-22 साल की उम्र में आप देखो सारी संस्थाएं, बूढ़े बूढ़े आते हैं ऐसा नहीं है, वहां पे बहुत यंग लोग ही संस्थाओं में समर्पित हो जाते हैं। पिछले जन्मों का साधना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है गुरुपसक्ति। पेज नंबर आएगा आपका 18। नैषा तर्केण मतिरापनया, बुद्धि तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं, तर्क द्वारा आपको आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। अतः तो कैसे मिलेगा? आचार्यवान पुरुषो वेद, छांदोग्य उपनिषद कहती है आचार्याधि एव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापदिति। आचार्य से प्राप्त हुई विद्या ही उत्कृष्टता को प्राप्त करती है। माने हमें आचार्य के चरणों में बैठकर घंटों, तपोवन जी महाराज के पास गुरुदेव 10-10 घंटा, 12-12 घंटा उनका एक क्लास चलता था। मैंने बैठ गए तो इवन सिद्धवाड़ी में भी बहुत 4-5 क्लास चलते थे, 2-2, 2.5 घंटा का सुबह का क्लास चलता था। पेट में चूहे बोलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, घंटा ही नहीं बचता है, क्योंकि स्वामी जी ने कह के रखा है कि जब मेरा पूर्ण मत होगा तब घंटा बजा। तो तात्पर्य ये है कि आचार्य के गुरु के आचार्य के चरणों में बैठकर, ठीक है फिर भी हमारा ये जो ऑनलाइन वगैरह चलता है थोड़ा कुछ
झांकी तो मिल ही जाती है, थोड़ा कुछ वैराग्य तो उत्पन्न हो ही जाता है, तो निराश मत होना। बट गहराई से माने डेडिकेटेडली सिंसियरली करना है तो आश्रम वास करो। कई लोग रिटायरमेंट के बाद आश्रम में रहने आ जाते हैं। सो कहते हैं उसे साष्टांग प्रणाम करके जाना, माने विनम्र होकर गुरु के साथ रह के जाना। इत्यादि श्रुति स्मृति के नियमानुसार किसी शिष्य ने प्रत्यगात्मा विषय ज्ञान के सिवा कोई और शरण न देखकर गुरु की शरण में गए बगैर और कोई चारा नहीं है। देयर इज नो अदर वे टू अटेन मोक्ष, टू गेट नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, नो अदर वे। इत्यादि श्रुति स्मृति के नियमानुसार किसी शिष्य ने प्रत्यगात्मा विषय ज्ञान के सिवा कोई और शरण न देखकर उस निर्भय नित्य कल्याणमय अचल पद की इच्छा रखते हुए, ये जन्म मरण से छूटने की इच्छा रखते हुए किसी ब्रह्मनिष्ठ सूत्रीय गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक जाकर यह बात आगे की श्रुति से कल्पना की जाती है। माने अब उपनिषद का पहला मंत्र शुरू होने जाता है, बट इसका अर्थ है कि आप विनम्र होकर विधि पूर्वक इस ज्ञान को प्राप्त करो। सो आइए पहला मंत्र, यहाँ पे भाष्य पूरा होता है तो आपका पहला मंत्र शुरू होता है। गुरुपसत्ति 18वां नंबर के पेज में था, राइट? अब केनेशितम मंत्र 19 नंबर के पेज से शुरू होता है। हम पहले इसका ट्रांसलेशन कर लेते। चैंटिंग तो हमने किया, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा है चैंटिंग इसका। कहते हैं, मैं ईशादी नवोपनिषद से ट्रांसलेशन करा रही हूँ, वो भी ग्रंथ लेने जैसा है। पदच्छेद ईशादी उपनिषद, ये दो तो ग्रंथ आपको ले ही लेना है। ईशितम पतति प्रेषितम मनः, मैं भाष्य से ही ज्यादा जाऊंगी, इसलिए आप लोग के केन ईशितम प्रेषितम, केन माने किसके द्वारा, ईशितम माने सत्ता स्फूर्ति पाकर, प्रेषितम माने प्रेरित होकर संचालित होकर, मनः पतति, मन माने मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों लेना है। पतति, पतति माने गिरता है, माने अपने विषय की ओर जाता है। ये मन अभी चेयर को देखता है, अभी लैपटॉप को देखता है, अभी ऑफिस की तरफ देखता है। ये किसकी प्रेरणा से, कौन इंस्पायर करता है कि मन इधर उधर जाता है। केन प्राण प्रथम प्रेतियुक्तः, किसके द्वारा, केन माने किसके द्वारा, युक्त नियुक्त होकर, ऑर्डर पाकर, मार्गदर्शन निदर्शन पाकर, डिरेक्शन पाकर, प्रथम प्राण प्रयत्न माने श्रेष्ठ, प्रथम प्राण माने जो श्रेष्ठ प्राण है, प्रयत्न चलता है, ये प्राण चलता है। प्राण माने क्रिया शक्ति भी आप समझ सकते हैं, किसके द्वारा प्राण चलता है। केन ईशितां वाचम इमां वदन्ति, किसके द्वारा, ईशितम क्रियाशील हुई, इमं वाचम, वाचम माने वाणी, यह वाणी वदन्ति लोग बोलते हैं। मजेदार है, बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते। ये मंत्र सीख लिया ना तो थोड़ा कंट्रोल आ जाए। चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, चक्षु और श्रोत्र माने पांचों ज्ञानेंद्रियां, ये किस देव के द्वारा नियुक्त होकर अपने अपने विषय के साथ जुड़ी है, अपने अपने विषयों के अनुभव में कौन उसको लगाता। आइए इसे देखने के पहले हम थोड़ा सा फाउंडेशन बनाते हैं। देखिए, आप मेरे से इरिटेट नहीं होना, लेकिन मैं पुनः पुनः कहूंगी कि भाष्य मस्ट बी देयर
15-20 रुपए का भाष्य है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको समझेगा, ऐसा मत समझिए कि हमें नहीं समझेगा। एटलीस्ट मेरे साथ करते हुए आपको समझ जाएगा, फिर आप अपने आप ही कर पाएंगे। अंडरस्टैंड कि भाष्य हाथ में होने से, क्योंकि मेरा लेक्चर कहाँ आप चालू करेंगे, जब नहीं होंगे लेक्चर पूरा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। तो भाष्य समझ लिया, भाष्य के द्वारा शास्त्र को समझने की कोशिश कर ली, तो जिंदाबाद, एंड तक अपन स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय कर सकते हैं। तो देखो, उसी का एम्फेसिस करते हैं स्वामी जी, मैं भूमिका बोलती हूँ। भाष्यकार पदभाष्य लिखते हैं। इस उपनिषद में 2 भाष्य है, दूसरा कौन सा है, वाक्य भाष्य। मैं वाक्य भाष्य में ज्यादा नहीं जाऊंगी, कहीं कुछ है तो देखते हैं, क्योंकि 2 करेंगे तो 2 साल लग जाएगा। तो पद भाष्य को हम थोड़ा थोड़ा टच करेंगे। तो पद भाष्य माने के, भाष्य माने समझ लो भाष धातु है, प्रकाशित करना, माने एक पद माने शब्द, शब्द को प्रकाशित करना माने उस शब्द को खोलना, वो क्या कहता है वो खोलना। कई बार हम कहते हैं आप क्या बोले समझा नहीं, क्योंकि पद जो है शब्द का अर्थ नहीं समझे। तो प्रत्येक पद का अर्थ निश्चय करता है पदभाष्य। पदभाष्य क्या करता है, हर एक शब्द का अर्थ पक्का कर, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। माने इस प्रसंग में उपनिषद का इस केवल यही अर्थ हो सकता है और कोई अर्थ नहीं हो सकता है। तो अर्थ का, हेलो अटेंशन प्लीज, ये वाक्य ध्यान से सुन लेना। अर्थ का निश्चय करना भाष्य का प्रयोजन है। वाई देयर शुड बी ए भाष्य, अपने साथ क्यों होना चाहिए, क्योंकि पद के माने अर्थ का निश्चय कर, आपको एक एक शब्द को भगवान भाष्यकार खोलते हैं, ये भाष्य का प्रयोजन है। जहां पदार्थ में विकल्प आ गया, कहीं भाष्य के पदार्थ में विकल्प आता है, तो वाक्यार्थ में तो भेद नहीं होना चाहिए। माने पूरा वाक्य का अर्थ आपको ठीक से समझना पड़ेगा। ये सब क्यों कह रही हूं मैं, आप भाष्य खरीदो इसके लिए नहीं, आगे जो उपनिषद के मंत्र आ रहे हैं, अभी पहला हम कर रहे हैं, बट आगे जो आ रहे हैं उसके एक एक शब्द को आपको समझना पड़ेगा। ये इतना इजी नहीं है जैसे कैवल्य उपनिषद वगैरह में थोड़ा कुछ हम समझ लेते हैं, बहुत गहरा उपनिषद है। इसलिए तो जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मन में कुछ उसका प्रयोजन रहता है। जैसे सिंपल वाक्य में आपको समझाती हूँ, पानी लाओ, ब्रिंग वाटर, पानी लाओ, तो मन में क्या भाव है, पानी पीना है। तो किसी शिष्य को बोलते हैं, शिष्य पानी लाके देता है। तो जो वाक्य बोला पानी लाओ, उसके पीछे इच्छा क्या थी, पानी चाहिए, प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो जो इच्छा है उसको विवक्षा बोलते हैं। तो इस मंत्रों में आपको विवक्षा, विवक्षा माने विशेष वक्त, माने उसको क्या इच्छा है वो आप पकड़ लो। ये वैसे तो हम बहुत अच्छा पकड़ते हैं। मेरा हमेशा का एग्जाम्पल है, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है ना, वो अथवा एडवर्टाइजमेंट आती है अपनी टीवी में, या कोई सोसाइटी में कोई साड़ियां लेके, ड्रेस लेके आता है सेल करने का, उसकी इच्छा क्या है, सेल करने की। लेकिन बात इतनी करेंगे आपका साड़ी कितना बढ़िया है, आपके बेटा कितना अच्छा, मैंने बात कुछ करेंगे बट इच्छा उसकी, तो हम विवक्षा पकड़ लेते हैं। हम लोग बहुत स्मार्ट है। कोई व्यक्ति हमसे कुछ कहता है, अच्छा डोनेशन मांगने जाते थे, आजकल तो नहीं मांगते हैं, पहले मांगते थे, मुझे याद है, और ये मेरे को हमेशा याद रहेगा। और ये बहुत ही कहो कि बहुत ही भावनाशील हो गया था वो। स्वाति बेनीजल है, उनको याद आता होगा, उन्हीं के अंडर में सारे युवा केंद्र काम करते थे। स्वाति बेन वो लाइक बड़ी दीदी की तरह थी और सबको गाइड करती रहती थी। आसपास की सोसाइटी में एक एक फ्लैट से 1-1 रुपया मांगते थे हम गीता चैंटिंग कंपटीशन के लिए। उस समय हम लोगों को ना कंप्यूटर था, तो हाथ से लिखते थे और 1-1 रुपया 1-1 फ्लैट से मांगते थे। तो ये क्या है, तो डोनेशन मांगने जाते थे, या आजकल भी जो मांगते हैं, तो विवक्षा डोनेशन की है, बातें कुछ और करते हैं। तो भाष्य, तो यहाँ पे जो मंत्र है, तो मंत्र में विवक्षा क्या है उसको आप पकड़ लो है। माने ये ऋषि, ये गुरु क्या आंसर देते हैं और शिष्य के मन में क्या पूछने की इच्छा है वो पकड़ लेना पड़ेगा, अन्यथा ऊपर ऊपर से समझने से कुछ नहीं। सो
शास्त्र की विवक्षा समझने के लिए भाष्यकार का बड़ा उपकार है। उन्होंने शांकर भाष्य लिखे हैं गीता और उपनिषद के ऊपर। सो अब हम एक और बात करें, यदि विवक्षा नहीं समझती है उसका भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ, निंदा के रूप में नहीं, एक सही समझ के रूप में। टीवी में देखो बहुत सारे लोग रामायण उपनिषद इवन गीता और भागवत जी के ऊपर प्रवचन करते रहते हैं या जनरल सत्संग भी होता रहता है। उसमें जो शास्त्र का शब्द है उसके ऊपर कई बार कई लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं और हम लोग कंफ्यूज होते हैं। ये आप लोग मुझे पूछते हैं कल मुझे पता चलता है, मैं तो कभी वो सब प्रवचन सुनती नहीं हूँ या ना कभी सुना है, आप लोगों से ही सब मालूम पड़ता है। तो क्या होता है कि विवक्षा नहीं समझते हैं और कोई कुछ अर्थ लगाता है, कोई कुछ अर्थ लगाता है और फिर उसे कहेंगे उत्प्रेक्षा। माने वास्तविक अर्थ कुछ है, किसी कथाकार ने या प्रवक्ता ने कुछ अर्थ लगाया, किसी ने कुछ अर्थ लगाया, उसको कहेंगे उत्प्रेक्षा और उसे कहेंगे विवक्षा त्याग। माने वास्तव में जो कहना चाहता है ये चौपाई, ये मंत्र, ये श्लोक, वो ना समझ के कुछ और बोलते हैं और लोगों को समझाते हैं, उसे कहेंगे उत्प्रेक्षा। समझ आए ये शब्द? तो हमें क्या समझना है उपनिषद में? विवक्षा, उत्प्रेक्षा नहीं। हम लोग भी मजेदार है क्योंकि आप लोग कभी कभी इतना एम्फेसिस से कहते हैं कि यही अर्थ होता है ना अम्मा जी, तो अम्मा जी बोलती ठीक है और क्या, क्योंकि आप हम जब कुछ कहेंगे नहीं ऐसा नहीं उधर ऐसा कहा था, ठीक है ठीक है। सो देखो इसका एक एग्जाम्पल देके आज तो पूरा करेंगे, शायद मंत्र में प्रवेश नहीं हो पाएगा, बट एक उत्प्रेक्षा शब्द मैं इसीलिए कहती हूँ कि इधर उधर मत झाँको। मैं ये नहीं कहती किसी को मत सुनो, बट उत्प्रेक्षा को ग्रहण कर लिया तो आपका ज्ञान कहीं तो डस्टबिन में डालने जैसा बन जाएगा। विवक्षा को पकड़ा तो आप आत्मलोक की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक चौपाई लिखते हैं, उसके कैसे अर्थ होते हैं वो वही भी ये उत्प्रेक्षा बताते हैं गोस्वामी जी। तो देखिए भगवान लंका पे आक्रमण करते हैं, उस समय में समुद्र के उस पार चले गए तो पर्वत की तलहटी में सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, सोए नहीं लेटे हुए हैं। रामचंद्र जी का जो मस्तक है वो लक्ष्मण जी की गोद में है, अंगद जी और हनुमान जी भगवान के पैर दबा रहे हैं, विभीषण जी और सुग्रीव जी एक तरफ सुग्रीव बैठे हैं, एक तरफ विभीषण जी बैठे हैं। ये दृश्य गोस्वामी जी ने वहां पे बताया है। भगवान का एक हाथ धनुष्य की तरफ है, भगवान हमेशा धनुष्य को साथ में ही रखते थे, इसलिए राम और शस्त्र दुता अहम गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। सो शस्त्रधारियों में राम, तो भगवान विश्राम कर रहे हैं, लेकिन उस समय चंद्रोदय होता है, चंद्र आकाश में उदित होता है और भगवान चंद्र को देखकर कहते हैं ये चंद्रमा में जो कालीमा है वो क्यों है, वो क्या है? तो अलग अलग उत्तर आते हैं, सारे उत्तर आप पढ़ लेना लंका कांड में शुरुआत में। लेकिन मैं एक दो बात कहती हूँ, अंगद जी जो है क्या कर रहे थे? पैर दबा रहे। वो तो यंग मैन है, उसके अंदर तो सारी कामनाएं है, तो उनकी उत्प्रेक्षा से हमें उनकी उत्प्रेक्षा पता चलती है, माने वे क्या सोचते हैं। यही अलग अलग प्रवचनकार कथाकार अलग अलग सोचते हैं, लेकिन हम साधकों का कर्तव्य ये बनेगा कि हम विवक्षा ढूंढेंगे, उत्प्रेक्षा नहीं समझेंगे और खुश नहीं होंगे। कोई साधक मुझे अपनी उत्प्रेक्षाएं बता कर कहते हैं अम्मा जी ये बराबर है ना, वो अंगद कहते हैं और उत्प्रेक्षा करने में खुश होते हैं। फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है थोड़ी बुद्धि चलती है तो अच्छी बात है, बट उसमें रमन नहीं करना। तो अंगद जी कहते हैं कि रति जो है कामदेव की पत्नी, उसका मुख एक चंद्रमा की मिट्टी, वो तो ग्रह ही है ना,
उस मिट्टी से बनाया था, तो वहां छेद हो गया, तो उसमें जो आकाश की नीलिमा दिखाई देती है उसको कालिमा कहूंगा मैं। कहाँ से कालिमा का क्या अर्थ निकाला? और फिर हनुमान जी को पूछा, हनुमान जी भक्त थे, तो वे कहते हैं प्रभु ये चंद्रमा जो है ना वो आपका भक्त है और आपकी श्यामल मूर्ति का ध्यान करता है। श्यामल माने ब्लैक, थोड़ा सा श्यामल मूर्ति का ध्यान करता है। उसके हृदय में जो श्यामलता दिखाई देती है, तो ये जो चंद्रमा में काली में वो क्या है, वो उसके हृदय की कालीमा माने उसके हृदय की जो श्यामलता है वही कालीमा के रूप में प्रकट हो। देखो उनका स्टेटमेंट अलग था। तो ये सारी उत्प्रेक्षाएं हैं, आप पढ़ लेंगे। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है चंद्रमा एक उपग्रह है और उसमें उसी तरह के गड्ढे हैं जैसे पृथ्वी में है, और सूर्य का प्रकाश से वह गोरा दिखता है, जहाँ गड्ढे है प्रकाश नहीं है वहां पे कालिमा दिखती है। सिंपल है, वो सच्चाई है। तो इस तरह से बोलने वाले का मनोभाव बहुत तरह से प्रकट होता है, लेकिन लिखने वाले के हृदय में क्या विवक्षा थी उसे ढूंढ निकालना ये महान आचार्यों के द्वारा होता है, और हम साधकों को ये ऐसा ही ढूंढना चाहिए, समझना चाहिए, और विवक्षा वाला ही फॉलो करना चाहिए। उत्प्रेक्षा में रमन करना कोई ठीक है, 2 घड़ी मनोरंजन हो गया। जो गोस्वामी जी के मन में था वो बात में पकड़ लेनी है। ऐसे ऐसे तो हम होशियार है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ये ढूंढने की। हम बातों बातों में सामने वाले का सब कुछ पकड़ लेते हैं, विवक्षा पकड़ लेते हैं। ये होशियारी है। शास्त्र में भी इस होशियारी का उपयोग करें। तो एक एक पद का निश्चित अर्थ क्या है, ये इन मंत्रों में हमको ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यही पद भाष्य का लक्ष्य है। भगवान भाष्यकार इसी विवक्षा को लेकर, माने सही अर्थ साधक के बुद्धि में इंजेक्ट होवे, इसीलिए भगवान भाष्यकार पद भाष्य लिखते हैं। आया? और उसको समझना भी हम आचार्यों की कृपा से, उनके प्रवचनों से समझ सकते हैं, अन्यथा वेरी डिफिकल्ट। सो इसी को संप्रदाय में कहते हैं पंक्ति लगाओ। ये साधक शास्त्र पढ़ते समय पंक्ति लगाओ। पंक्ति लगाओ माने हर पद के अर्थ को समझकर उसको एक वाक्य में समझो और इंजेक्ट करो। ये केवल एक एक शब्द का अर्थ पक्का करो। अब केवल एक शब्द हम देखेंगे, केने शितम। केन माने कौन, थर्ड विभक्ति है, कर्ता कर्म और करण। किसके द्वारा, यानी कौन कौन करता है, जिसकी प्रेरणा से मन अपने विषय में जाता है। ये प्रश्न मुखपाठ तो हो गया, लेकिन हम एक 10 मिनट 5 मिनट की एक्सरसाइज रोज करें कि लेट अस सी माय माइंड इज गोइंग हियर। किसके पास कौन फैकल्टी है, कौन फैक्टर है जो मेरे मन को जगत के विषय की ओर, पर्टिकुलर विषय की ओर ले जाता है। पद्धति माने गिरता है मन, उधर ही क्यों गिरा, इधर क्यों नहीं गिरा, है ना। चैनल क्यों बदलते हैं, क्योंकि मन कहीं गिरने को तैयार नहीं। मन बोलता है नहीं मजा आता है, मैं उधर नहीं गिरूंगा है। मन अपने विषय में जुड़ता है। पॉइंट इज दिस, माने विद्यार्थी उस कर्ता के बारे में पूछता है कि कौन है। इशितम, इशितम में इष्ट धातु है, माने इश धातु है, उससे इष्टम बनता है, माने अभिप्रेतम, अभिप्रेत करता है, इंस्पायर करता है, डायरेक्ट करता है, गाइड करता है। अपने विषय से जुड़ने के लिए मन को कौन गाइड करता है। तो मन जब विषय से जुड़ता उसी को बोलेंगे पतति, गिरता है। अब गिरता है माने इधर से उधर गिरा तो चला, वो जाता नहीं। मन कभी आपसे अलग नहीं होता है, वो लगता है लेकिन मन आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो गच्छति माने आपको छोड़कर जाता नहीं है।
तो किस कर्ता की प्रेरणा से, इच्छा से मन अपने विषय से जुड़ता है? तो ईशितम शब्द आएगा। ईशितम शब्द का धातु का अर्थ है, इस धातु का अर्थ है अभिक्षण, अभिक्षणीय। माने आप देखो इधर पेज नंबर 20, पेज नंबर शायद 20 है, नीचे देखा लाइन के नीचे लिखा है अभिक्षण, अभिक्षण माने बारंबार होना, गति और इच्छा, 3 अर्थ दिया है। मिला कहाँ? उधर भी नीचे, नीचे लाइन के उसमें दिख रहा है, मिल रहा है नीचे, नीचे लाइन में, नीचे लाइन होती है ना, पेज नंबर 20 के ऊपर देखो, पेज नंबर 20 नीचे लाइन है, एक लाइन के नीचे, एकदम नीचे, ऊपर नहीं, हाँ ऊपर मत देखो, नीचे देखो, नीचे एकदम नीचे देखो। हाँ मिला आपको ईश धातु के अर्थ? हाँ ये भगवान आज से देखना पड़ेगा, इसीलिए हमारी एक लड़की है, माने एक साधक है, वो कहती थी मुझे कि हम वो यूनिवर्सिटी में जॉब करती थी, कुछ ग्रंथों का, मैंने ये जो भूज पत्र होते हैं वो पुराने सालों के भूज पत्र को कंप्यूटर में ट्रांसफर करना, संस्कृत में वगैरह वगैरह काम करना। वो कहती थी कि अम्मा मैं एक एक ग्रंथ जो, एक एक भूज पत्र, एक एक ग्रंथ जो निकालती थी कबाट में, तो पहले मैं उसको हाथ से सहलाती थी, हृदय से लगाती थी, आंखों से नमन करती थी, तब जाके मैं उस पर काम शुरू करती। तो मैंने आप प्यार करो, ये भाष्य की बुक है, उसको ग्रंथ को प्यार करो, धीरे से वो खुलेगा और आपको समझेगा कि कहाँ देखना है। anyway, तो क्या है? बार बार होना, गति और इच्छा। माने इस धातु के 3 अर्थ होते हैं, लेकिन गति और बार बार वाला जो अर्थ है वो संभव नहीं है। इस धातु का अर्थ इस मंत्र में आपको लेना है इच्छा। किसकी इच्छा से मन अपने विषय की ओर भागता है? आइए, और इसी इत धातु का अर्थ ही प्रेरणा अर्थ में प्रेषित है, माने प्रेषितम प्र प्लस इशितम, प्रेषितम में प्र प्रकर्षेण इशितम। तो देखेंगे मेरे ख्याल से इसको प्रेषितम, और इसी मंत्र को अगले क्लास में अच्छी तरह से हम देखेंगे। बट एटलीस्ट हमने मंत्र में प्रवेश तो कर ही लिया। तो प्रेरणा का स्वरूप क्या होता है, इच्छा किसकी, कैसी, ये सारी बातें, और ईशितम शब्द से ही बात समझ में आती है। तो प्रेषितम क्यों लिखा, भारत मंत्र में क्यों आया, ये सारी बातें हम अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।